वेलकम टू योर चैनल वाईके स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। जो दोस्त आज मैं लेकर आया हूँ फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। ध्यान रखना दोस्त, बेसिक चीजें आप सभी को आते रहता है, लेकिन फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स की जब बात आता है तो उस एंट्रीज के अंदर अमाउंट डालना मुझे नहीं आता। क्या बहुत सारे स्टूडेंट जिनको फॉरफिटेड के अंदर अमाउंट डालने में बहुत सारी दिक्कतें की सामना करना पड़ता है। तो दोस्त सबसे पहले फॉरफिटेड का मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरफिटेड, ये तो मैं बताऊंगा बाद में। ध्यान रखना दोस्त, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये कॉन्सेप्ट आपके लिए फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज होती है उस एंट्री के अंदर अमाउंट डालने का जो तरीका बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त तरीका है, बहुत ही वैल्यूएबल तरीका है, जो आपको किसी भी राइटर के बुक के अंदर नहीं मिलने वाला है। तो दोस्त वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, फॉरफिटेड का मतलब लोग नॉर्मल लोग कहते हैं जब्त कर लेना। बाकी में सही बात है, जब्त करना होता है, लेकिन कौन जब्त करता है? कंपनी जब्त करती है। किस कंडीशन में जब्त करती है? जब शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है। जब शेयर होल्डर शेयर्स का पेमेंट नहीं करता तो कंपनी क्या कर देती है? वैसे कंडीशन में उस शेयर्स को जब्त कर लेता है। तो देन आफ्टर उसको रीशू भी करता है, और रीशू की बात हम बात में करें। एक्चुअल में फॉरफिटेड की एंट्री क्या होता है और फॉरफिटेड होता क्या है, देखिए मैं बता रहा हूं। मैं सबसे पहले फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स मींस कैंसिलिंग द शेयर्स। कैंसिलिंग द शेयर्स, शेयर्स आर कैंसिल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी। इट मींस कॉल्स मनी का जब पेमेंट नहीं होता है, वैसे कंडीशन में दोस्त कंपनी शेयर्स को होल्ड कर लेता है, रोक लेता है। कौन नहीं देता पेमेंट? शेयर होल्डर पेमेंट नहीं देता है। वैसे कंडीशन में सबसे पहले दोस्त एंट्री किस चीज का बनता है? फॉरफिटेड का सबसे पहला एंट्री नंबर फर्स्ट होता है आपका शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर्स वेरियस कॉल, या फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे, या फाइनल कॉल होगा तो टू शेयर फाइनल कॉल। जब जब्त कर लेता है तो वैसे कंडीशन में कंपनी क्या शेयर्स अपने पास रखता है? नहीं, कभी नहीं रखता दोस्त, उसको दोबारा रीशू कर देता है। हो सकता है कम में रीशू करे, ज्यादा में रीशू करे। तो सबसे पहले हम बात करिए, यदि कम में रीशू करता है तो दोस्त लॉस होता है, जितने का होता है उसे कम में रीशू कर दिया गया। रीशू मींस दोबारा उसको मार्केट में इशू करना। तो सबसे पहली बात, रीशू कंडीशन में कंपनी के पास फिर से पैसा आता है। इट मींस बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितना नुकसान होगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। जो फॉरफिटेड का अमाउंट है दोस्त, इसके अंदर एंट्री नंबर थर्ड होता है। जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है तो उसके एंट्री होता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अमाउंट निकालने का तरीका होता है दोस्त, फॉरफिटेड अमाउंट क्रेडिटेड डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स इनटू की रीइश्यू शेयर्स माइनस का फॉरफिटेड अमाउंट डेबिटेड। दोस्त ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि एंट्री कैसे कैसे होता है। सबसे पहली बात, एंट्री नंबर फर्स्ट, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, टू वेरियस कॉल्स अकाउंट। एंट्री नंबर सेकंड, रीइश्यू करने का, बेचने का मार्केट में फिर से बैंक अकाउंट डेबिटेड, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट होता है। इट मींस जो मान लीजिए आपका नुकसान हुआ तो फॉरफिटेड के अंदर जाता, जितना का रीइश्यू हुआ बैंक के अंदर जाता, जितना का होना चाहिए शेयर्स कैपिटल के अंदर जाता। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एंट्री का, जिसमें फॉरफिटेड अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्त फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट होता है। दोस्त कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने पहले बताया, फॉरफिटेड अमाउंट क्रेडिटेड डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स इनटू फिर रीइश्यू शेयर्स माइनस का फॉरफिटेड अमाउंट डेबिटेड। मैं फिर वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एंड तक बने रहिएगा तो आपका फॉरफिटेड के अमाउंट डालना सीख जाइएगा। केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो मैं केस बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग नॉर्मली दिक्कत होता है। मैं उस दिक्कत के लिए सबसे एक जबरदस्त तरीका लेकर आया हूं। मैं आपको एनालिसिस टेबल बताऊंगा, जिसके थ्रू आप बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से, बड़े आसानी से आप अमाउंट डालना सीख जाओ। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, साथ के साथ में आपको उसका एक्सप्लेनेशन करते हुए मैं बता रहा हूं। दोस्त अभी तक हमने फॉरफिटेड से रिलेटेड एंट्रीज पढ़ा। अब मैं इससे रिलेटेड केस फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1
सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन डिक्टेट करके एक एक की वैल्यू डालना सिखाऊंगा। तो दोस्त सबसे पहले क्वेश्चन को डिक्टेट करते, लिखा है मिस्टर एक्स forfeited 500 shares ₹10 each. He failed to pay allotment and calls. क्या लिखा दोस्त? allotment and first calls रिस्पेक्टिवली ₹4 and 3। allotment की वैल्यू 4 है और कॉल्स की वैल्यू 3 रुपीज है। फिर लिखा है आउट ऑफ दीज हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड ₹9 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप। यदि दोस्त यहाँ फुल्ली कॉल्ड अप नहीं लिखा होता फिर भी मान के चलते कि 10 का ही था। तो दोस्त सबसे पहले मैं एनालिसिस टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। मेन दोस्त एनालिसिस टेबल कितना काम का है देख लीजिए। सबसे पहले एक एनालिसिस टेबल में सबसे पहले कैटेगरी का कॉलम खोला, देन आफ्टर एप्लीकेशन का, देन आफ्टर अलॉटमेंट का, देन आफ्टर फर्स्ट कॉल का। यहाँ पे अलॉटमेंट की वैल्यू दे रखा है और कॉल्स की वैल्यू दे रखा है। अलॉटमेंट एंड कॉल्स की वैल्यू को टोटल कर लिया तो 7 बना था, लेकिन इशू प्राइस दोस्त 10 था तो 10 में से हमने 7 को माइनस कर दिया तो एप्लीकेशन की वैल्यू 3 रुपीज आ गया। देखिए सर्कल में। तो सबसे पहले कैटेगरी में हमने क्या करा, 500 शेयर्स लिखा, जितना फॉरफिटेड हुआ था 500 शेयर्स एप्लीकेशन के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। एप्लीकेशन मनी से 500 इंटू के 3 1500, 500 इंटू की 4 2000, 500 इंटू की 3 1500। दोस्त यहां कह रहा है कि फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स। क्या था दोस्त? फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स। इट मींस अलॉटमेंट एंड कॉल्स का पेमेंट नहीं हुआ, इट मींस उसको फेल कर दिया, उसको फॉरफिटेड कर दिया गया। तो दोस्त अलॉटमेंट एंड कॉल्स, अलॉटमेंट 4 का था और कॉल्स 3 का था। इट मींस एप्लीकेशन का अमाउंट मिल गया होगा तो लिखा हमने 500 इंटू के 3। जो मिल चुका होता उसके आगे हम लोगों ने राइट का साइन लगा दिया। फिर लिखा हमने 500 इंटू के 4 2000, उसके आगे हमने क्रॉस का साइन लगा दिया। 500 इंटू के 3 1500। इट मींस कॉल्स के पैसे नहीं मिले। उसके नीचे हमने स्टेटमेंट लिखा आपका अमाउंट रिसीव्ड, जो राइट का साइन है वो रिसीव्ड का साइन होता है, मींस पैसा मुझे मिल चुका है। तो 500 को एज इट 1500 को हमने एज इट इज कॉलम में डाल दिया। इस वाले में नॉट रिसीव्ड है, क्रॉस लगा हुआ है, हमने छोड़ दिया, इसमें भी क्रॉस लगा। देन आफ्टर हमने लिखा अमाउंट नॉट रिसीव्ड। क्या लिखा दोस्त? अमाउंट नॉट रिसीव्ड मींस क्या मिला? 2000 नहीं मिला था, हमने क्रॉस का साइन है और ये 1500। तो दोस्त इसके नीचे देखिए मैं एक एनालिसिस टेबल का क्वेश्चन में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है देख लीजिए। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन यहां लिखा। दोस्त फॉरफिटेड का एंट्री होता है शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर्स वेटेड कॉल्स, या कॉल्स हो तो कॉल्स लिखेंगे, यदि फाइनल कॉल हो तो फाइनल कॉल लिखेंगे। तो दोस्त सबसे पहले हम एंट्री लिख लेते हैं। एंट्री में शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड हमने एंट्री डाल दिया। क्या फेल हो रखा है? अलॉटमेंट एंड कॉल्स। जो रिसीव हो जाता है फॉरफिटेड में जाता है, हमने लिखा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। और दोस्त इसमें कॉल्स फेल हो रखा, फर्स्ट कॉल तो लिखिए हम टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए बात, इसके अंदर हम अमाउंट कितना इज्जत से कितना इज्जत से डालना सीख रहे हैं। सबसे पहले आपका क्या फेल होता है? अलॉटमेंट एंड कॉल्स। जहां पर देखिए क्रॉस का निशान लगा हुआ है, अलॉटमेंट का है ना, तो दोस्त यहां अलॉटमेंट के सामने लिख देंगे क्या? 2000 डाल दिया। यहां फर्स्ट कॉल के सामने है क्रॉस का निशान, तो फर्स्ट कॉल के सामने लिख देंगे 1500। फॉरफिटेड जो राइट का साइन लगा देखिए 1500, तो ये लिख देंगे यहां पे 1500। इट मींस जो मिला और जो नहीं मिला, ये 1500 2000 और 1500 नहीं मिला। जो मिला और जो नहीं मिला, ये 2000 भी नहीं मिला है, 1500 भी नहीं मिला, लेकिन 1500 एप्लीकेशन का अमाउंट मिल चुका है। जो मिला और जो नहीं मिला दोस्त, उन सब का टोटल कहां डाल देंगे? शेयर कैपिटल के अंदर डाल देते हैं। तो टोटल करते देखिए 2000 3000 4000 एंड ये 5000। ये दोस्त आपका फॉरफिटेड का एंट्री नंबर फर्स्ट था। अब बात करते हैं रीइश्यू की बात। क्या करेंगे दोस्त? रीइश्यू का उसने कहा कि हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड। क्या था दोस्त? हाफ ऑफ द शेयर्स वर रीइश्यूड। हाफ मींस क्या था? 500 का हाफ 500 का हाफ दोस्त
250, इट मींस उसने 250 शेयर्स को दोबारा मार्केट में रीइश्यू कर दिया। तो रीइश्यू करने का कि बैंक अकाउंट डेबिटेड। क्या कहा दोस्त? बैंक अकाउंट डेबिटेड। तो एक्चुअल में था फुल्ली लिखा ना, था कितने का दोस्त? था कितने का? 10 का ना। लेकिन दोस्त रीइश्यू कितने का हुआ है? 9 का। तो बैंक के सामने यानी कि 9 इंटू की 250 था 10 का, रीइश्यू 9 का। कितने का नुकसान? 1 का नुकसान हुआ ना, तो इट मीन जो लॉस हुआ forfeited shares account debited to share capital account। जितने का नुकसान हुआ यहां डाल देंगे, जितने शेयर्स रीइश्यू हुए यहां डाल देंगे, और शेयर कैपिटल के अंदर जितने का था फुल्ली कॉल्ड अप लिखा, फुल्ली मींस पूरे 10 जितने का था शेयर्स, तो हमने दोस्त यहां पर 10 इंटू की 250 लिखा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 250 2250। ये तो दोस्त हमने क्या कर दिया? रीइश्यू की एंट्री भी कर दिया। अब दोस्त कैपिटल रिजर्व में हम कैसे ट्रांसफर करते हैं अमाउंट? देखिए आप, देखो दोस्त कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे डालते हैं? तो दोस्त कैपिटल रिजर्व इक्वल टू क्या होता है? फॉरफिटेड अमाउंट क्रेडिटेड। फॉरफिटेड अमाउंट क्रेडिटेड, देखो दोस्त फॉरफिटेड अमाउंट क्रेडिटेड कितना रखा था? 1500, देख सकते हैं ये फॉरफिटेड अमाउंट क्रेडिटेड डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स कितना? 500 इनटू रीइश्यू कितना? 250 ना, तुमने लिखा 250 माइनस का फॉरफिटेड अमाउंट डेबिटेड। जब रीइश्यू किया था तो 250 रुपए का दोस्त नुकसान हो गया था, लॉस हो गया था, तो रीइश्यू शेयर्स का वैल्यू मीन फॉरफिटेड अमाउंट डेबिटेड कितना का दोस्त? 250। हमने 250 डाल दिया। अब इसको दोस्त हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 जा 50, इट मीन 750 माइनस का 250 इक्वल टू 500। इस अमाउंट को यहां पर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ध्यान रखना है दोस्त, यदि मेरा कंटेंट्स और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जिससे आपका जो मैंने कहा कि केसेस बाय फॉरफिटेड का अमाउंट डालना मैं सिखाऊंगा दोस्त। ये केस नंबर फर्स्ट था, जो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।